मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये लोग धोखा देंगे, जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे। मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये लोग धोखा देंगे, जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे। हमें धोखेबाजों से नहीं, हमें भ्रष्टाचारियों से नहीं, हमें हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ साथ हिंदुस्तान को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली सरकार चाहिए, और वह केवल भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी, भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो किसान को भी, मजदूर को भी, नौजवान को भी और महिलाओं को भी सम्मान देती है। आपने देखा चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दिया है। आपने देखा होगा कि हर एक तबके के लिए मोदी जी ने उस प्रकार के प्रावधान किए हैं। और मैं फिर आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, संभल के लोगों को, बिलारी के लोगों से कहने के लिए मैं बहनों और भाइयों आया हूं, एक ही अपील करने के लिए आया हूं कि क्या हमारा वोट जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। कतई नहीं जाना चाहिए।